हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्त, एक छोटा सा मुद्दा है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़े या घर पे पढ़े। तो मैंने बहुत अच्छे से फील करी हुई है दोस्त ये बात। लाइब्रेरी और घर में डिफरेंस क्या है। बहुत बच्चे वीडियो देखने से पहले भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मैं लाइब्रेरी के लिए ही प्रेफरेंस दूंगा पढ़ने के लिए, कि लाइब्रेरी ही बेस्ट है या घर बेस्ट है। यानी कि बहुत बच्चे समझ चुके हैं कि मैं लाइब्रेरी बेस्ट करूँगा। लेकिन अब दोस्त, वीडियो अगर आप भाग रहे तो भागने से पहले रुक जाइए, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा अब कि बेस्ट कौन सा है। दोस्त, जब मैं आपको बता देता हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो मैं घर पे ही पढ़ा था सीटेट के लिए, कहीं बाहर नहीं गया। अब रही बात सीटेट के एग्ज़ाम को आप घर से निकाल सकते हो दोस्त, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह नहीं भी देते हो, बस प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की सीडीपी की ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा खुद पे ये चीज़ें है। अब इसलिए है दोस्त, क्योंकि अब मैंने सच बताऊं, मैंने सी टेट के लिए कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। कभी भी पूरा मॉक टेस्ट तो मैं देता ही नहीं था, ठीक है, अपने टाइम पे। ज़्यादा टाइम भी नहीं, 2022 में मेरा क्वालिफाई हुआ है। अब उस टाइम पे करता क्या था मैं, 30 क्वेश्चन की हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों अपने अपने चैनल पर अलग अलग प्रैक्टिस कराते थे सीडीपी की। मैं बस उनको डेली लेता था। कम से कम मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था मेरा 4 फरवरी को, और एग्ज़ाम चले थे दिसंबर से। और मैं उससे पहले, दिसंबर से पहले से ही लग रहा था, 3-4 महीने पहले, यानी कि 3 महीने वो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने ये, यानी कि मेरा फरवरी में एग्ज़ाम था, यानी कि 6 महीने। यानी कि 6 महीने बस मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करी। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आप फिर मॉक टेस्ट से अपना वो करो, ठीक है। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो गया था। फिर मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मॉक टेस्ट भी जरूर देने हैं अपना एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे इतनी भी नॉलेज भी नहीं था, बस प्रैक्टिस करता था और डायरेक्ट सी टेट का एग्ज़ाम में जाके बैठ गया, तो वहाँ मेरे 99 ये नंबर आ गए, ठीक है। अब वो जनरल ओबीसी दोनों के लिए मैं क्राइटेरिया मेरा पास है। तो ये छोटी सी बात है दोस्त, बहुत समझने वाली है। और मैं अब छोटी सी आपको हिंट देता हूँ लाइब्रेरी के लिए, कि भाई सीटेट के लिए आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, एक बात भाई छोटी सी समझना इस बात को, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो ना, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आप 2 घंटा कंटिन्यू घर नहीं बैठ सकते, क्योंकि 2 घंटा का पेपर है, सॉरी 2.5 घंटा का, तो आप घर पर नहीं दे सकते। एक लाइब्रेरी ही एक ऐसा है जहाँ आप दे सकते हो तसल्ली पूर्वक बैठ के। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं दे पाया सीटेट के टाइम पे। लेकिन अब इसी के लिए, इस लाइब्रेरी की जो कमी है दोस्त, वो मुझे अदर एग्जाम के लिए भी खल रही है ना, कि जिसे बोलते हैं ना, कमी महसूस हो रही है कि यार मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ किसी, जैसे मैं रीट की थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बुक पढ़ रहा हूँ। तो उससे दोस्त मुझे कुछ ना कुछ अपने आप को कमी सी महसूस लग रही है। वो कमी यही है कि लाइब्रेरी ज्वाइन ना करने का, क्योंकि मैं घर पे ही सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और सेल्फ स्टडी क्या है, घर पे सबको पता है होती कैसे है ना। होती किसी की सही से नहीं है फिर, क्योंकि वो जमाने दोस्त गए कि जब बहुत बड़ा घर है और उसमें 2-4 लोग हैं, सब खेत पर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए, ठीक है, तुम अकेले घर में हो। अब दोस्त क्या है कि सभी घर में है ना, सभी चीज़ का ऑनलाइन हो गया प्रोग्राम, कि सभी अपनी जो ड्यूटी करते हैं वो भी घर से करते हैं कंप्यूटर से। तो चीज़ें बदल गई है आज के टाइम में, तो इसलिए अब सभी मेंबर घर में रहते हैं। पहले क्या था, खेत पे चली जाती थी, है ना। तो वो चीज़ें दोस्त बदली है, तो उसका असर बच्चों पे पड़ा है। बच्चे अगर लाइब्रेरी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुए तो वहाँ कमी देखने को मिलती है। तो दोस्त, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो तो लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे देना तसल्ली पूर्वक। वहाँ पर आप बिल्कुल मेंटली फिट रहेंगे और आपको फीलिंग आएगी कि आप सेंटर हॉल में बैठे हो, ठीक है। तो दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।